डायमेंशन यानी आयाम। जिस तरह से हम भौतिकी में किसी भी चीज़ को मापते हैं, जैसे तापमान को केल्विन में, लंबाई को मीटर में, समय को घंटे में और करंट को एम्पियर में, उसी तरह से ब्रह्मांड में हो रही सारी घटनाओं को डायमेंशंस यानी आयाम में मापते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में वास्तविक रूप में 10 डायमेंशंस हो सकती हैं और एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसी 11 डायमेंशंस हो सकती हैं, जबकि बोजोनिक स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 26 आयाम हो सकते हैं। अगर आपने 10th डायमेंशन को समझ लिया तो 10th डायमेंशन के बाद वाली सभी डायमेंशंस को आप खुद ही इमेजिन कर पाओगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप 10th डायमेंशन को समझना चाहते हो तो आपको आगे आने वाली सभी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना होगा और जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही आपको अपनी कल्पनाओं में सोचते जाना होगा। शुरुआत होती है 0th डायमेंशन से। कल्पना कीजिए कि प्रकृति का बनाया हुआ कोई ऐसा जीव है जो 0 डायमेंशन में मौजूद है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 मतलब नथिंग, यानी 0 डायमेंशन में मौजूद उस जीव का कोई भी आकार नहीं होगा और ना ही उस जीव का कोई शरीर होगा। 0 डायमेंशन को समझने के लिए हम एक काल्पनिक डॉट मान लेते हैं। ध्यान दीजिए कि इस डॉट का कोई भी आकार नहीं है। अब इस डॉट में मौजूद वो जीव ना आगे जा सकता है ना ही पीछे, ना ऊपर जा सकता है ना ही नीचे, और यहाँ तक कि वो जीव अपनी जगह पर घूम भी नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि आने वाली सभी डायमेंशंस का आधार 0th डायमेंशन ही है। फर्स्ट डायमेंशन। कल्पना कीजिए कि 0th डायमेंशन के 2 पॉइंट हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक सरल रेखा से आपस में जोड़ दिया जाए तो इस केस में 0th डायमेंशन में मौजूद वो जीव केवल आगे और पीछे ही जा सकता है। सेकेंड डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन में मौजूद वो जीव आगे पीछे चलने के साथ साथ दाएं और बाएं यानी लेफ्ट और राइट में भी चल सके, जैसा कि आपने कभी मोबाइल पर सांप वाला गेम खेला हो। यही है सेकेंड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन। मान लीजिए कि इस थर्ड डायमेंशन में उस जीव की जगह पर हम खुद हैं। अब आप देख सकते हो कि इस थर्ड डायमेंशन दुनिया में हम आगे पीछे और दाएं बाएं जाने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। इसी को ही थर्ड डायमेंशन कहते हैं। फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन है टाइम, जिसमें हम अभी चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तीनों डायमेंशन और टाइम आपस में कनेक्टेड हैं, जिसको स्पेस टाइम कहते हैं। अब ये स्पेस और टाइम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हम आने वाले किसी एपिसोड में जानेंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि ये तीनों डायमेंशंस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम समय में एक सरल रेखा की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर चलते चले जा रहे हैं और समय के साथ हम बूढ़े भी होते चले जा रहे हैं। यही है फोर्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन। कैसा होता अगर आप समय में आगे चलने के साथ साथ दाएं और बाएं यानी लेफ्ट और राइट भी चल सकते। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी आपको अपना कैरियर चुनना है और आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हो और दूसरा ऑप्शन है कि आप म्यूजिशियन भी बनना चाहते हो। अगर मैं केवल फोर्थ डायमेंशन की ही बात करूं, जिसमें हम अभी चल रहे हैं, तो फोर्थ डायमेंशन में आप इन दोनों में से केवल एक ऑप्शन ही चुनते और केवल उसी फील्ड में अपना कैरियर बनाते।
लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में आप ये दोनों काम एक साथ कर सकते हो। मतलब आप समय में आगे चलने के साथ साथ दाएं या बाएं मुड़कर अपने दूसरे करियर को भी बना सकते हो। लेकिन इस केस में दो पैरेलल दुनिया होंगी, जिनमें से एक में आप क्रिकेटर होंगे और दूसरी दुनिया में आप म्यूजिशियन होंगे, और दोनों ही दुनिया एक दूसरे से अलग चल रही होंगी। इसी को ही फिफ्थ डायमेंशन कहते हैं। सिक्स्थ डायमेंशन। मान लीजिए कि आप फिफ्थ डायमेंशन में दोनों ही दुनियाओं में सेलिब्रिटी बन जाते हो। कैसा होता अगर फिफ्थ डायमेंशन में अलग अलग दुनियाओं में मौजूद आपके दोनों प्रतिरूप एक दूसरे से मिल पाते। मतलब आपका एक दुनिया में मौजूद म्यूजिशियन वाला प्रतिरूप दूसरी दुनिया में मौजूद क्रिकेटर वाले प्रतिरूप से मिलना चाहे तो इसके दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि आपका म्यूजिशियन वाला प्रतिरूप समय में यात्रा करके उस दौर में पीछे आ जाए जब आप अपने दोनों कैरियर डिसाइड कर रहे थे, और वहाँ से आपका भविष्य से आया म्यूजिशियन वाला प्रतिरूप आपके क्रिकेटर वाले प्रतिरूप के साथ समय में आगे बढ़ता चला जाए। तो एक समय आएगा कि आपका क्रिकेटर वाला प्रतिरूप एक फेमस क्रिकेटर बन चुका होगा, और उसके साथ साथ जो म्यूजिशियन वाला प्रतिरूप चल रहा था वो आपके क्रिकेटर वाले प्रतिरूप से वहाँ मिल लेगा। लेकिन इस प्रोसेस से आपके दोनों प्रतिरूपों को एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं दूसरे रास्ते को। मान लीजिए आपका म्यूजिशियन वाला प्रतिरूप समय में यात्रा करके उस दौर में नहीं आता जब आप दोनों करियर डिसाइड कर रहे थे, बल्कि वो डायरेक्ट ही एक शॉर्टकट रास्ते के द्वारा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ आपका क्रिकेटर वाला प्रतिरूप फेमस हो चुका होता है, और वहाँ पर आपके दोनों प्रतिरूप एक दूसरे से मिल लेते हैं। इस केस में आपके म्यूजिशियन वाले प्रतिरूप ने जो शॉर्टकट रास्ता अपनाया था वो एक अलग डायमेंशन है, और इसी को ही सिक्स्थ डायमेंशन कहते हैं। सेवंथ डायमेंशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में सभी डायमेंशंस इनफाइनाइट हैं, जैसे कि समय भविष्य में अनंत है, और अगर यूनिवर्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देखा जाए तो ये भी अनंत हैं। अब कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा इनफाइनाइट यूनिवर्स एक जीरोथ डायमेंशन बन जाए, मतलब एक नथिंग पॉइंट जिसमें पूरा अनंत ब्रह्मांड हो। उस पॉइंट के अंदर 6 डायमेंशंस काम कर रही हों, जैसा कि हमने शुरू में ही जीरोथ डायमेंशन में जाना था, और हमने एक ऐसे जीव की कल्पना की थी जो जीरोथ डायमेंशन में ही कैद था और वो कहीं नहीं जा सकता था। उसी तरह अगर हम अपने पूरे अनंत ब्रह्मांड को सेवंथ डायमेंशन के लिए एक जीरोथ डायमेंशन मान लें, और इस जीरोथ डायमेंशन के अंदर 6 डायमेंशंस काम कर रही हों, जिनमें हम किसी भी डायमेंशन में अनंत तक जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे यूनिवर्स की ही तरह एक दूसरा यूनिवर्स और है, जिसमें भौतिकी के नियम हमारे यूनिवर्स से थोड़े अलग हैं, और वो पूरा इनफाइनाइट यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की ही तरह एक जीरोथ डायमेंशन बन जाए। और अब मान लीजिए कि हम अपने इस यूनिवर्स से, जो कि एक जीरोथ डायमेंशन में कैद है, इससे निकलकर उस दूसरे यूनिवर्स में जाएं, जो कि वो खुद एक जीरोथ डायमेंशन में कैद है। तो हम अपने यूनिवर्स से उस दूसरे यूनिवर्स तक जाने में जो रास्ता लेंगे वो एक डायमेंशन होगी, जैसा कि हमने शुरू में ही फर्स्ट डायमेंशन में देखा था। ठीक उसी तरह ये डायमेंशन 2 यूनिवर्स को जोड़ेगी, और इसी को ही सेवंथ डायमेंशन कहते हैं। 8th डायमेंशन। जिस तरह से शुरू में हमने सेकंड डायमेंशन को जाना था, जिसमें आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जाया जा सकता था, ठीक उसी तरह से सेवंथ डायमेंशन में एक यूनिवर्स से
दूसरे यूनिवर्स तक आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं जाकर किसी तीसरी अलग संभावनाओं वाले यूनिवर्स में जाया जा सके, तो इसी को ही 8th डायमेंशन कहते हैं। 9th डायमेंशन, जिस तरह से हमने 3rd डायमेंशन को जाना था, उसी तरह से 8th डायमेंशन में मौजूद सभी ब्रह्मांडों से किसी दूसरी अलग संभावनाओं वाले ब्रह्मांडों में जाया जाए, तो जिस रास्ते से हम दूसरे अलग संभावनाओं वाले ब्रह्मांडों में जाएंगे, उसी को ही 9th डायमेंशन कहेंगे। 10th डायमेंशन, जिस तरह से हम 4th डायमेंशन को अनुभव कर रहे हैं, जिसमें समय आगे की ओर चलता चला जा रहा है, और समय में आगे जाने के साथ साथ हम बाकी की तीनों डायमेंशंस में आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। उसी तरह 10th डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए हम बाकी के 9 आयामों में कहीं भी पलक झपकते ही आ जा सकें, तो इसी को ही 10th डायमेंशन कहते हैं। और जो इन 10 आयामों को कंट्रोल कर सके, तो शायद आप उसको भगवान, गॉड, अल्लाह कुछ भी कह सकते हो। दोस्तों, इन 10 डायमेंशंस को जानने के बाद एक सवाल सामने आता है कि क्या केवल 10 डायमेंशन ही मौजूद हैं, या इससे भी आगे डायमेंशंस मौजूद हो सकती हैं? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में जो भी घटना घट सकती है, या यूं कहें कि आपके दिमाग में जो भी विचार आता है, उसकी घटना ब्रह्मांड में कहीं न कहीं घटित हो रही होगी। चाहे आपके दिमाग में कोई ऐसी ही घटना क्यों ना हो जहां पर भौतिकी के नियम उल्टे काम कर रहे हों, या आप सोचें कि कहीं बिग बैंग से एक और ब्रह्मांड का जन्म हो रहा है या नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, और वो सब लोग जो भी सोच सकते हैं, वो सभी घटनाएं इन 10 आयामों के अंदर जरूर घटित हो रही होंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्ट्रिंग थ्योरी कहती है। हालांकि एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस मौजूद हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या हम इन 10 डायमेंशंस में कहीं भी आ जा सकते हैं? जवाब है नहीं। हम केवल 4th डायमेंशन को ही रियलिटी में अनुभव कर सकते हैं। अब एक सवाल और सामने आता है कि हम हायर डायमेंशंस में क्यों नहीं जा सकते? तो इसका जवाब है कि हमारा ये भौतिक शरीर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हायर डायमेंशंस में केवल वही चीज ट्रेवल कर सकती है जो कि केवल 1 डायमेंशनल हो। अगर हम अपने शरीर का छोटे से छोटा कण भी देखें तो वो होगा परमाणु, और उसको भी अगर छोटे स्केल पर तोड़ दिया जाए तो वो होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर देखा जाए तो इन छोटे से छोटे पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर भी 3 डायमेंशनल है। केवल सुपर स्ट्रिंग ही ऐसी चीज है जो 1 डायमेंशनल है, जो कि 10th डायमेंशन में भी वाइब्रेट करती है। अब ये सुपर स्ट्रिंग क्या होती है, ये हम आगे आने वाले किसी एपिसोड में जानेंगे। अब सवाल सामने आता है कि केवल 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही हायर डायमेंशंस में क्यों जा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि 10 आयाम एक एक करके एक पर्टिकुलर डायमेंशन से बने हैं, जिनमें हर एक डायमेंशन की एक अलग ही प्रॉपर्टी है। केवल एक डायमेंशन के द्वारा ही दूसरी डायमेंशन में जाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि क्या हम हायर डायमेंशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? जवाब है हाँ। अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सके, तो हायर डायमेंशंस में कम्युनिकेशन किया जा सकता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं 10th डायमेंशन के बारे में? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।